दोस्तों अगला जो अपडेट है वो बहुत अच्छा अपडेट है। जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप भी प्राइज जीत सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट वालों ने एक एशियन नेशनलिटी के बंदे को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि नशा वाला सामान यूज करता था और इसका कारोबार करता था। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से 3 बैग में काफी मिकदार में नशा वाला सामान बरामद हुआ। पुलिस वालों ने इन तमाम चीजों को अपने कब्जे में लेने के बाद में इसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, जहां इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। MOI की तरफ से कहा गया है कि मेत्रास 2 जहां पर सैकड़ों सर्विसेज मौजूद हैं, उन्हीं में से ये सर्विस भी मौजूद है जिसको यूज करते हुए आप मिनिस्ट्री को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी होता हुआ देखते हैं, जैसे कि कोई आदमी ममनुआ सामान बेच रहा है, या वर्कर ऐसी जगह रहते हैं या ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर कोई भी हादसा हो सकता है, या कोई भी वायलेशन देखते हैं, तो इसके जरिए आप मिनिस्ट्री को कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त कतर में गर्मी बहुत तेज पड़ती है। हर साल 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक के लिए सुबह 10 बजे से असर का टाइम 3:30 बजे तक इसके दरमियान काम करना मना होता है। कई कंपनी वालों की तरफ से कहा गया है कि इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। आपकी कंपनी वाले इस रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कंपनी वाले इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आप लेबर मिनिस्ट्री को कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो अपडेट है वो बहुत अच्छा अपडेट है। जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप भी प्राइज जीत सकते हैं। ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें फ्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अपने पॉकेट से 1 रियाल भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। रेफरेंस यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर साल 3 जुलाई को प्लास्टिक के थैले के यूज को घटाने के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से MOECC कतर की जानिब से एक कंपटीशन रखा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एक सवाल लिखा हुआ है। वो सवाल ये है कि कतर में जो प्लास्टिक का थैला एक बार के लिए यूज किया जाता है उसकी मोटाई कितनी होती है। नीचे में आप देख सकते हैं बहुत सारे जवाब लिखे हुए हैं। इसका सही जवाब यह है कि 40 माइक्रोन से कम होना चाहिए। आप इसी को कॉपी करके फिर से पेस्ट कर सकते हैं। ये काम सिर्फ आपको एक बार करना है। उसके साथ साथ आप लोगों को एक और काम करना होगा। सेम यही अकाउंट इंस्टाग्राम पर भी है, वहां पर भी आपको फॉलो करना होगा और इसको भी फॉलो करना होगा। बस इतना ही काम करना है, आप इसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे। 13 जुलाई को इसका रिजल्ट निकलेगा। जो भी इसमें लकी विनर होगा उसको प्राइज दिया जाएगा। दोस्तों इस साल हज का सीजन खत्म हो गया है। हज और उम्रा एजेंसीज की तरफ से कहा गया है कि उम्रा पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जो लोग मुहर्रम में उम्रा पर जाना चाहते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ज़मीनी रास्ते से यानी कि बस के जरिए, रोड के जरिए जाने से 1600 रियाल से लेकर के 2100 रियाल तक खर्चा आएगा, जबकि फ्लाइट के जरिए जाने से 4000 रियाल से लेकर के 5000 रियाल तक का खर्चा आएगा। कतर रेल की तरफ से कहा गया है कि एजुकेशन सिटी में ट्राम का ग्रीन लाइन जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।